अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। फाइनली मैं हाजिर खिदमत हूं चैप्टर नंबर 2 के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा हम लोगों का चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है, जो कि हम लोगों ने पहले दिन में ही फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ऑब्जेक्टिव सारा के सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के सभी ऑब्जेक्टिव सवालात को हम लोग कवर करेंगे। पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं एक वीडियो में कि जितना भी क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा उसके अंदर से ही आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल मैं गारंटी के साथ आप लोगों को कह सकता हूं। और इसका मुकम्मल नोट्स पीडीएफ जो दिया जा रहा है उसके लिए जो कुछ फी लिया जा रहा है, अगर आप लोग भी मेरे कोर्स पे ज्वाइन होना चाहते हैं और मुकम्मल नोट्स पीडीएफ को लेना चाहते हैं, आज ही राब्ता करें मेरे नंबर पे। ये नंबर पे व्हाट्सएप भी चल रहा है और आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे देखिए, नंबर है 9508214760। इस नंबर पे राब्ता करके कंप्लीट नोट्स पीडीएफ को आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। पहली चैप्टर में हम लोगों ने नज़ीर अहमद की कहानी को कंप्लीट कर लिया है, और आज की ये दूसरी क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2, जो कि आप लोगों को पता होगा मिट्टी का तेल है। और सबसे इसमें खासियत तो ये है कि आप लोगों को सारा यहाँ पे दिया हुआ रहेगा डेट के, ये कब का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 से अब हम लोग सारे के सारे सवालात को कवर करने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहना। और बिल्कुल अगर मुफ्त में आप लोग बिल्कुल फ्री में क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 1000 लाइक आना चाहिए, और अपने सभी फ्रेंड तक जो है शेयर करना होगा आप लोगों को। और प्ले लिस्ट में आप लोगों को जो है कंप्लीट सीरीज मिल जाएगा। यूट्यूब पे एक प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, मेरे ही चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे जाकर के प्ले लिस्ट से कंप्लीट चैप्टर को आप लोग चैप्टर वाइज चैप्टर देख सकते हैं, डेली रोजाना क्लास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, और मैं जवाबात को हाइड कर लेता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, और बेहतरीन है या फिर कैसी है, आप लोग खुद से भी जांच कर सकें, ठीक है ना। तो आइए फिर सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने में, आग, हवा, मिट्टी, पानी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी का तेल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी मिट्टी का तेल नहीं, यहाँ पे आपको मिट्टी ही बोलना है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ मदफून हुए। चतली कबर, दरियागंज, बस्ती हजरत निजामुद्दीन, महरूली। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बस्ती हजरत निजामुद्दीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे पूछ रखा है, ख्वाजा हसन निजामी के वालिदैन ने उनका क्या नाम रखा था। सही आंसर हो जाएगा आपका कासिम अली हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कासिम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे, सी पारे दिल किसकी तसनीफ है। ख्वाजा हसन निजामी, सैयद सुलेमान नदवी, वजीर आगा, मीर अमन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ख्वाजा हसन नज़ामी। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैंने देने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा इरेज हो गया, मिट गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं है। जब पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा ध्यान में बैठा लेना आप लोग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन नज़ामी के मौरिस आला में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम बताइए। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा और शॉर्ट छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, पहले ऑप्शन को मैं बोल देता हूँ, सैयद बदरुद्दीन अजल, उसके बाद ऑप्शन बी पे सैयद बदरुद्दीन इसहाक या फिर असहाक, और उसके बाद ऑप्शन सी में है शाह बदरुद्दीन, ऑप्शन डी में है बदरुद्दीन खां। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैयद बदरुद्दीन इसहाक हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे है, सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे। तो देखिए ऑप्शन है ख्वाजा गरीब नवाज, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीउद्दीन गंजशकर, निजामुद्दीन औलिया। सही आंसर की बात करें क्या होगा पहले आप लोग बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बाबा फरीउद्दीन गंजशकर, बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे, ऑप्शन नहीं ले तो बेहतर होगा ताकि आप लोगों का जो है कम वक्त में ज्यादा बेहतरीन जो है तैयारी हो जाए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदा का नाम क्या था। रजहती बेगम, चहती बेगम, सबस्ती बेगम और हुरमती बेगम। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चहती बेगम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी की कफालत किसने किया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बड़े भाई ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से, और आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, हाइड कर ले रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन निज़ामी की कफालत की उनका नाम बताइए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैयद हसन अली शाह हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर सवाल पूछ रखा है, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दहली में हुई थी या फिर दिल्ली में हुई थी, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली। सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, निजामुद्दीन, निजामुल मशाइख, फरीदुल मशाइख, उसके बाद मुइनुल मशाइख। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजामुल मशाइख हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए, रॉकफेलर किस चीज की तदारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ। सही आंसर हो जाएगा आपका
मिट्टी का तेल से, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही है मिट्टी का तेल। आप लोगों को ध्यान याद करने में कोई भी कठिनाई या फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। रॉकफेलर किस चीज की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ? तो मिट्टी का तेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे, रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर सवाल है, ख्वाजा हसन निजामी कहाँ मदफून हुए हैं? इनकी जो है कब्र कहाँ है? तो आप लोगों को याद कर लेना है। देखिए बस्ती हजरत निजामुद्दीन में ही इनके जो है कब्र है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बस्ती हजरत निजामुद्दीन। देखिए 15 नंबर सवाल फटाफट देखते हैं, गदर के वाकयात को अफसानों और नावलों के शक्ल में किसने पेश किया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा हसन निजामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपका सेंटअप एग्जाम में भी पूछा था। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, मसूर फितरत उर्दू के किस नस्रनिगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? ये भी क्वेश्चन सेंटअप में आया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ख्वाजा हसन निजामी। 17 नंबर सवाल, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है 1877, 1878, 1879 और 1880। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 1878 ईस्वी। देखिए मैं टिक कर दे रहा हूं, 1878 ईस्वी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन दिया भाई सैयद बदरुद्दीन, सैयद माशूक अली, सैयद आशिक अली, सैयद इसहाक अली। सही आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग बताएंगे। ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का क्या नाम था? तो सैयद आशिक अली। ऑप्शन नंबर सी। जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी सैयद आशिक अली। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, ख्वाजा हसन निजामी की वफात कब हुई? 1955 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1954 ईस्वी। सवाल नंबर 19 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1955 ईस्वी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, मजमून किस तरह के अदब में शामिल है? अफसानवी अदब, गैर अफसानवी अदब, उसके बाद शेरी अदब, उसके बाद बच्चों का अदब। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गैर अफसानवी अदब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पे, रॉकफेलर कौन था? देखिए साइंसदान, डॉक्टर, ताजिर, किसान। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, ताजिर। तिजारत करने आया था ये, अमेरिका से हिंदुस्तान आया था। किसका तिजारत? तो मिट्टी का तेल का। तिजारत का मतलब होता है बिजनेसमैन, बिजनेस करना। ठीक है, क्या कहते हैं कि कम कीमत में खरीद करके या फिर यहाँ से ले जाकर के कहीं दूसरी जगह जाकर के पार्सल करना, बेचना, उसको क्या कहते हैं? तिजारत कराना। ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन में कुछ किसी प्रकार का डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें मुझे। और अगर आप लोग लाइव देख रहे हैं तो आप लोग जरूर लाइव में कमेंट करना। ठीक है, चलिए आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, आप लोग दिल से वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा। सब लोगों को पहुंचाना है, सब लोगों को बताना है। इस चैनल पे डेली सुबह के 7 बजे और शाम के 7 बजे आप लोगों को रेगुलर एक क्लास मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग जो है रेडी रहना उस टाइम पे, और आप लोग क्लास को अटेंड करने के लिए गलती से भी मत भूलना। मैं पहले ही बता चुका हूं, जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सारा क्वेश्चन आप लोगों ने अगर पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को 100% एक क्वेश्चन आपको उससे बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब यहां से आप लोग जो भी क्लास छूट जाता है, प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग आसानी के साथ कंप्लीट क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, देख पाएंगे आप लोग। अब नेक्स्ट डे यानी अगले दिन में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को कवर करेंगे, जिसका नाम रहेगा बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, जिनके मुसन्निफ रहेंगे सैयद सुलेमान नदवी। हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 2 को पढ़ा, जिसका नाम था मिट्टी का तेल, जिनके राइटर, जिनके मुसन्निफ था ख्वाजा हसन निजामी। ठीक है, फिर आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं एक अगली सेशन में। जो भी पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं मेरे नंबर पर जरूर राब्ता करें। आप लोगों को कुछ फी लगता है और फीस पेमेंट करने के बाद आप लोगों को कंप्लीट नोट्स पीडीएफ दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।